मुरसलीन सैयदना शफीना हबीबना नबीना तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला ग़ासिबीन हुकूक़हिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अदशिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहिल इबादा सबसे पहले गुजारिश हूँ कि जो जगह खाली है इसको आप लोग फुल कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करीब आइए, जगह बहुत जगह खाली है और आप बिल्कुल आखिर में बैठे हुए हैं। ये भी एक तरह से आदाब मजलिस के खिलाफ होता है। ये मजलिसों में आगे बैठने की आदत डालिए ताकि जब इमाम ज़माना आवाज़ है तो सबसे आगे हम वहाँ पर हों इंशाअल्लाह। तो जब आदत होगी तभी तो पहुँचेंगे। जब मजलिसों में हमारी आदत नहीं होगी और बाहर खड़े रहने की हमारी आदतें होंगी तो फिर जन्नत में भी हम कैसे जाएंगे? वेटिंग लिस्ट में हमारा टिकट रहेगा, क्योंकि हमें तो आदत बाहर खड़े होने की थी। अगर यहाँ की जन्नत में आने की आदत होती तो वहाँ पर जन्नत हमें खुद पुकार के बुला लेती। जब हमारे यहाँ पे आदत नहीं है, जन्नत कहेगी जब तूने हुसैन की ना मानी मैं तेरी क्यों मानूं? मन वही हदीस जो 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाई, वही फज़ाइल जो 1400 साल पहले रावी ने लिखकर बता दिए, वही ज़िक्र अली मुर्तज़ा जो 1400 साल पहले कभी हमने मीसा में तम्मार की ज़बान से सुने, कभी अम्मार यासिर की ज़बान से सुने और कभी हमने दीगर सहाबा की ज़बानों से सुने। हदीस अर्ज़ खिदमत के अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो, क्योंकि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। नबी अल्लाह फरमाते हैं कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। अज़ानमन लोगों को ज़हनों में आज तक यही खामा ख्याली है, यही सोचते हैं कि मौला अली के फ़ज़ाइल के समंदर का नाम नहजुल बलागा है। आज तक इसी उलझन में अटके हुए हैं लोग, सोचते हैं कि जो मौला अली के फ़ज़ाइल का समंदर है वो नहजुल बलागा है। नहीं, मौला अली के फ़ज़ाइल के समंदर में से एक कतरा निकाला गया है तो नहजुल बलागा तैयार हुई है। तवज्जो है आपकी? खुद इरशाद ख़त्मी मर्तबत है कि अगर सारे दुनिया के अशजार, सारे दरख्त, सारे झाड़ कलम की शक्ल में तब्दील हो जाए, सारे ज़मीन व आसमान बर्फ कागज़ की शक्ल में तब्दील हो जाए और सारे जिन्नात, इंसान, हैवान, फरिश्ते, मलाइका, हूरे, गिलमान सब मिलके अली के फ़ज़ाइल लिखें तो लिख नहीं सकते हैं। एक सलवात पढ़िए और बेदारी का सबूत पूछिए इंशाअल्लाह। तो अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आगाज़ भी अली के जिक्र से होता है, इख्तिताम भी अली के जिक्र से होता है। मुझे मरहूम क़िबला मौलाना का ज़मीर अख्तर साहब का जुमला याद आ गया कि उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी फजीलत क्यों नहीं पढ़ते, उनकी फजीलत क्यों नहीं पढ़ते, इनकी फजीलत क्यों नहीं पढ़ते। लोग उन पे मीम बना रहे थे, उन्होंने सबको ऐन गैन कर दिया। उन्होंने एक जुमला कहा कि भैया देखो हमारे यहाँ तो पैमाना ये रखा गया है नबी ने कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। बोले मौला अली के फ़ज़ाइल इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, ख़त्म हो तो किसी दूसरे की बारी आए।
उसके बाद उन्होंने एक और जुमला कहा, बोले क्या करें, ये भी हमारी मजबूरी है, मजमा बैठता है अली के नाम पर, उठता है अली के नाम पर। अगर हम अली के अलावा किसी दूसरे को पढ़ना शुरू कर दें, लोग कोई सुनने नहीं आएगा। तो अज़ीज़ान ये कुछ बातें हैं। अब देखिए, अब मौला अली एक ऐसी शख्सियत का नाम है, अली एक ऐसी हस्ती का नाम है, अली एक ऐसे वली का नाम है, अली एक ऐसे इंसान का नाम है, अली एक ऐसे बशर का नाम है, अली एक ऐसी हस्ती का नाम है कि आदम अगर नबी बन रहे हैं तो अली के सत्ते में बन रहे हैं, नूह नबी बन रहे हैं अली के सत्ते में बन रहे हैं। अल्लाह ने कहा मैंने तब तक किसी को नबूवत अता नहीं की जब तक कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा, अली वलीउल्लाह ना कहा। इसका मतलब यह हुआ कि अली की विलायत अगर दरमियान से हटा ली जाए तो आदम सफीउल्लाह ना रहेंगे, नूह नजीबुल्लाह ना रहेंगे। यानी अली के सदक़े में सारे नबियों को ये जो नबूवतें अता की गई है, ये रिसालतें अता की गई है। लोगों ने सोचा कि हम अगर अली को ना मानेंगे, नमाज भी कबूल हो जाएगी, रोजा भी कबूल हो जाएगा, हज भी कबूल हो जाएगा, ज़कात भी कबूल हो जाएगी। मगर सुनिए, मैं एक मंजर दिखाना चाहता हूँ आपको कि अली का दामन छोड़ के फिर किसी का दामन हमारे हाथों में नहीं आ सकता। एक पैगंबर इस्लाम ने वो वक्त देखा कि अली की मादर गिरामी जनाबे फातिमा बिन्ते असद जब इस दुनिया से गई तो पैगंबर इस्लाम ने अपने पैरहन का कफन दिया है, अपने लिबास का कफन दिया है, अपने हाथों से गौर में उतारा है, लहद में उतारा है, और उतारने के बाद खुद तलकीन पड़ी है, खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद पैगंबर इस्लाम वहीं कब्र मादर मौलाए कायनात पे बैठ गए, दोनों हाथ कब्र पर रखे हुए हैं मौला अली। अचानक एक जुमला कहते हैं कब्र से मुखातिब होके, इब्नो के तेरा बेटा। सहाबा मौजूद है, कहने लगे या नबी अल्लाह ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या करूं? फरिश्ते मेरी चच्ची से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे थे कि तेरा अल्लाह कौन है, उन्होंने जवाब दे दिया। पूछा तेरा रसूल कौन है, उन्होंने जवाब दे दिया। पूछा वली खुदा कौन है, तो मैं बता रहा हूं इब्नो के तेरा बेटा, इब्नो के तेरा बेटा। यानी पैगंबर इस्लाम ने एक ऐलान कर दिया कि अली की विलायत इतनी जरूरी चीज का नाम है, खुद अली की मां को यह गवाही देनी पड़ती है। देनी पड़ेगी, चाहे अली की माँ हो चाहे अली के बाप हो। जब वो इससे महरूम नहीं है, वो इससे अलग नहीं है, तो तुम क्या सोचते हो कि अली को छोड़कर नमाज पढ़ें, अली को छोड़कर अज़ान कहें, अली को छोड़कर इक़ामत कहें, अली को छोड़कर रोजा रख लें, अली को छोड़कर हज कर लें, अली को छोड़कर उम्रा कर लें। पैगंबरों को नबूवतें नहीं मिली हैं। मैं बस 2-3 बातें बहुत जल्दी पहुंचाना चाहता हूँ। अब देखिए, आप ये शायद मैं मजबूर हो जाऊं कि देखिए जैसे समाअत होंगी वैसा खिताब होगा, ये याद रखिएगा। जैसे समाअत होगी, जितनी देर आप पढ़वाना चाहेंगे, जो बातें सुनना चाहेंगे, इंशाअल्लाह जैसे समाअत होगी आपकी वैसे ही खिताब होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़वाना चाहते हैं मुझसे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या पढ़वाना चाहते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मौला अली की विलायत पढ़ता रहूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या पढ़वाना चाहते हैं ये आपको खुद तय करना है। तो ये अली की विलायत है कि हर पैगंबर ने ये विलायत की गवाही दी है। और सुनिए क्यों गवाही दी है, क्योंकि अली ने नबी की उस वक्त गवाही दी थी जब कोई गवाही देने वाला ना था। भाई बड़े बड़े मौजूद हैं, सफेद दाढ़ियां हो रही हैं, बड़े बड़े उम्र रसीदा है, कोई गवाही देने वाला ना था। चलिए ना दावत ज़ुलशीरा में, दावत ज़ुलशीरा मालूम है ना, दावत ज़ुलशीरा है यानी इस्लाम की दावत है भी अबू तालिब के घर पर, किसी और के घर पर नहीं रखी गई है, अबू तालिब के घर पर ये दावत रखी गई है ना। अब सुनिए कि पैगंबर इस्लाम ने 3 दिन खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मुसलसल 2 दिन ऐलान करने की कोशिश की, मगर वो खड़े होते थे, रोक लिया करते थे। तीसरे दिन वो खड़ा हुआ जो अली का बाप था, और उसने कहा कि देखो आज पैगंबर को तुम्हारा जोर न चलेगा, तुम्हारी जबान निकाल ली जाएगी, तुम्हारी जबान खींच ली जाएगी। अब पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह का फरिश्ता, मैं अल्लाह का भेजा हुआ, बताओ कौन है जो मेरी मदद करेगा, मेरी नुसरत करेगा, मेरी गवाही देगा।
थे, हर बार नबी बिताते थे, लेकिन आखिर में अली को चुना गया, अली का इंतखाब हुआ। या नबी अल्लाह माफ कीजिए, मगर सवाल करूंगा, जब अली को ही चुनना था तो पहली बार में क्यों ना चुना? तो है पहली बार में क्यों ना चुना? आवाज नहीं, तुमने देखा नहीं मजमे में बड़े बूढ़े बूढ़े लोग थे, कहीं ऐसा ना हो पहली बार में चुन लेता, कोई कह देता अभी तो दीवारों का सहारा ले रहे थे, अभी तो लाठियों का सहारा ले रहे थे। तवज्जो रखिएगा, क्या कौन है जो मेरी मदद करेगा, मेरी नुसरत करेगा? आवाज आई, मैं मदद करूंगा, मैं नुसरत करूंगा, यही आवाज आई थी ना, मैं मदद करूंगा, मैं नुसरत करूंगा। अब लोगों ने इस पर एतराज किया, देखिए अली का बचपन था, 12-13 वर्ष की उम्र थी, अली का बचपन था, अली ने अगर गवाही दे दी तो वो बचपने में कहलाएगी। कोई गवाही तो उसकी मानी जाएगी जिसकी उम्र ज्यादा हो, जिसका सिन ज्यादा हो, है ना, जो बड़ा हो, उसकी गवाही मानी जाएगी। अब वो जो थे उन्होंने बुढ़ापे में गवाही दी है, लिहाजा उनकी गवाही मजबूत होगी। अली ने बचपने में गवाही दी है, अली की गवाही ना मानी जाएगी। हमने तो सुनो, अगर अली की गवाही बचपने वाली है, कमजोर है, नहीं मानी जाएगी तो नबी अल्लाह को खामोश हो जाना चाहिए था। मगर हमने देखा जैसे अली ने गवाही दी, इधर से नबी अल्लाह बोले तुम ही मेरे वसी हो, तुम ही मेरे जानशीन, तुम ही मेरा खलीफा। नबी को नहीं माननी चाहिए थी, मगर कहा नहीं, तुम ही मेरे वसी, तुम ही मेरे जानशीन, तुम ही मेरे खलीफा। अब एक तो मंजर देख लीजिए आप, जब जंगें हो रही थी, एक वक्त आया था, मैं आगा के मौजू को थोड़ा सा छेड़ना चाहता हूँ, दोबारा से थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब फतेह मक्का हुई है, मक्का को फतह किया गया है, तो लोगों के दिलों में खौफ था, नबी आएंगे, तलवार उठाएंगे, कत्ल कर देंगे, मार देंगे। क्यों? क्योंकि हमने नबी को बड़ा जुल्म किया है, नबी को बड़ा परेशान किया है। मगर ये तो रहमत लिल आलमीन बनकर गया था, ये तो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर गया था। क्या भाई, हम किसी को मारने नहीं आए हैं, हम किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, बल्कि क्या करना है, एक बहुत बड़ा काम करने आए हैं। का कौन सा काम? का अली खाना काबा चलो, अली खाना काबा चलो। फतेह मक्का हो रही है ना, काबे को फतह किया जा रहा है, मक्का को फतह किया जा रहा है, अली खाने काबा चलो। अली के साथ खाने काबा पहुंचे, जाने के बाद कहा कि अली इन बुतों को तोड़ा जाएगा, ये जो ऊपर रखे हुए हैं इन बुतों को तोड़ा जाएगा। कब मैं कैसे तोड़ूंगा? अली ने पूछा मैं कैसे तोड़ूंगा, ये तो बुलंदी पर है। कहने लगे काम करो, मेरे दोस्त पे सवार हो जाओ। अब देखिए, कब मेरे दोस्त पे सवार हो जाओ। अली ने कहा, नबी ने कहा कि देखो मुझे, मैं चाहता हूं कि अली तुम तोड़ो, लेकिन अली कह रहा था नबी अल्लाह एक काम कीजिए, आप तोड़िए, आपके हाथ से ज्यादा बेहतर है। कहने लगे कैसे? बोले आप मुझे अपने दोस्त पर सवार ना करें, आप मेरे दोस्त पर सवार हो जाएं। बात तो वही है ना, आप मुझे अपने दोस्त पर सवार ना करें, बल्कि आप मेरे दोस्त पर सवार हो जाए, और सवार होने के बाद आप बुतों को तोड़े। इतना कहा, एक मर्तबा नबी अल्लाह फरमाने लगे कि आप तोड़े। आवाज आई कि या अली, मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़कर ये बुतों को तो तोड़ दूंगा, मगर तुम मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो है या नहीं? मैं तुम्हारे कांधों पे चढ़कर इन बुतों को तोड़ दूंगा, मगर मेरा वजन बर्दाश्त न करोगे। अली को जंग ओहद याद आ गई। अली ने कहा नबी अल्लाह क्या वहां नहीं उठाया था? अगर वहां उठा लिया तो यहाँ भी उठा सकता हूँ। एक मर्तबा नबी ने फरमाया अली ये तुम नहीं जानते, ये फकत मैं जानता हूँ। वहां अल्लाह की मर्जी यह थी कि अली नबी को उठाए, यहाँ अल्लाह की मर्जी यह है नबी अली को उठाए। मैंने आपको उठाया था ना, नहीं वहां अल्लाह की मर्जी थी कि अली उठाए, यहाँ मर्जी है कि नबी उठाए। कहने लगा अच्छा। अब लोगों ने कहा भाई ये सारी हदीसें झूठी, सारी रिवायतें झूठी।
कैसे मुमकिन है जिस रसूल का अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मकाम हो उसके कांधों पर अली? कहाँ रसूल है खुदा, कहाँ अली? ये तुम झूठ बोलते हो। हमने कहा हो सकता है भाई तुम्हारी बात सच हो। तो सवाल किया हमने, भाई तुम्हारे घर में अलमारी है? बोले जी हमारे घर में अलमारी है। क्या रखते हो? बोले किताबें रखते हैं। कौन सी किताब रखते हो? बोले वो फला मैगजीन है, फला रिसाला है और फला नॉवेल वगैरह ये सब चीजें हैं। तो हमने कहा कोई उसमें टेंशन तो नहीं तुम्हें कि ये ऊपर रख दी वो नीचे रख दी, ये ऊपर रख दी वो नीचे रख दी? बोले सब तो किताबों में क्या मतलब? मैंने कहा अगर कुरान को रखना हो तो बोले कुरान को तो भाई बुलंदी पे रखा जाएगा। रखेगा कुरान को बड़ी बुलंदी पे रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कुरान यहाँ रखे ऊपर से मैगजीन रख दी जाए? बोले ना 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 ना, ये करने की इजाजत नहीं है, बल्कि कुरान को बुलंदी पे रखा जाएगा। मैंने कहा चलो अगर कुरान के ऊपर मैगजीन ना रखी जाए, कुरान के ऊपर एक और कुरान रख दिया जाए, अगर एक और कुरान रख दिया जाए और तो क्या हर्ज है? जो नीचे होगा वो भी कुरान, जो ऊपर होगा वो भी कुरान। मैंने कहा झगड़ा ही खत्म हो गया, दोनों कुरान के वारिस है। एक कुरान को लाने वाला है, एक कुरान को बजाने वाला है। सबको गिराया, जितने खड़े थे सब गिरे, सबको गिराया। अब अज़ीज़ान मोहतरम शायर आगे बढ़ा और शायर ने कहा कि अली जब दो शब पैगंबर पे सवार थे तो ये फरमा रहे थे कि शाफ़े महशर मेरा भाई, साक़िए कौसर में, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका शौहर में। तो रखिएगा एक मंजिल की तरफ शायर भी लेकर आया, कहता शाफ़े महशर मेरा भाई, साक़िए कौसर में, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका शौहर में। मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरे हंद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं, सूरे हंद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं। मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्ने काज़िब है, फारूक आज़म मेरे लक़ब सिद्दीक़ अकबर में। यहाँ तक लेकर आया मौला, बुत तोड़ रहे हैं। अब बात हो रही है लक़ब की, ये तो कोई बात नहीं हुई। शायर से हमने शिकायत की कि भाई बुत तोड़े जा रहे हैं, बात तुम कहाँ लेके चले गए? उन्होंने कहा आगे के भी मिसरे पढ़ लो। उन्होंने फरमाया शाफ़े महशर मेरा भाई, साक़िए कौसर में, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका शौहर में। मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरे हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं। मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्ने काज़िब है, फारूक आज़म मेरा लक़ब सिद्दीक़ अकबर में। उसके बाद मौलाना इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर में दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर मैं। पैगंबर के दोष पर सवार होने के बाद अली इतनी बुलंदी पर, इतने उरूज पर, इतनी ऊंचाई पर अली फरमाते हैं कि दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर मैंने हाथों को जोड़ा। मौला जब तारा छू सकते थे तो आपने छुआ क्यों नहीं? एक और तारीख रकम हो जाती। मौला ने कहा छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर मैं, छू सकता था अर्श का तारा, लेकिन क्यों छूता? उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने दरबार में, अपने दरवाजे पर बुला लेता हूँ, तो मुझे छूने की क्या जरूरत है? फतेह मक्का हुई, अली दोष रसूल को सवार, और एक मर्तबा कहा तोड़ दिए और यहाँ तोड़ दिए, अब नीचे आ जाओ। अली जब नीचे आए तो मुस्कुराए, तबस्सुम किया, स्माइल की पैगंबर सलाम को देखकर। नबी ने कहा भाई ये मुस्कुराने की वजह क्या है? ये मुस्कुराने की वजह क्या है? कहना कि अल्लाह जब मैं आपके दोष पर सवार था ना तो मैं इतनी बुलंदी पर था कि फरिश्ते मैंने देखे, सूरह मैंने देखी, सलमान मैंने देखे,
जन्नत मैंने देखी, कौसर मैंने देखा, तस्नीम मैंने देखा। कब कोई बात नहीं करनी मौला, मैं हैरान यह हूँ कि इतनी बुलंदी पर था, उसके बाद जब नीचे आया कहीं चोट नहीं लगी, कोई जख्म नहीं लगा, कहीं से कोई परेशानी ना हुई। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेशक अली तुम बहुत बुलंदी पर थे, मगर तुम्हें जब नीचे उतरने के बाद कैसे चोट लगती थी, कैसे जख्म लग सकता था? क्यों? इसलिए क्योंकि तुमको चढ़ाने वाला मैं था, उतारने वाला जिब्राइल था। अकेले है कहने जिब्राइल एक तरफ, मीकाईल एक तरफ। तो ये फतेह मक्का हुआ। आज आए हम, एक नजर डालिए आप खंदक पर, अभी मौलाना जिक्र कर रहे थे उस पर, खंदक पर एक नजर डालिए आप। मजमा है असहाब का, मजमा है मुसलमानों का, सारा मजमा है ना, मगर अभी क़िबला ने क्या फरमाया? सब बैठे हुए थे ऐसे, सब खामोश बैठे थे। नबी अल्लाह अगर इससे लड़ने चाहेंगे, कभी ये हाथी के बच्चे उठा लेता है, कभी शेर के बच्चे उठा लेता है, इससे कैसे लड़ने जाएंगे, इससे कैसे लड़ेंगे? बोले अगर तुम्हारे भरोसे आया होता तो कभी न लड़ता। हुसैन का वास्ता थोड़ी सी बेदारी है ना, अगर तुम्हारे भरोसे आया होता तो कभी ना लड़ता। मैं तो अली के भरोसे आया हूँ, उसके भरोसे आया हूँ जिस पर अल्लाह ने भरोसा किया है। मैं अली के भरोसे आया हूँ। अच्छा, अब इधर जो अमरो बिन अब्दुवत था ना, ये चिल्ला चिल्ला के कहता, क्यों मुसलमानों, तुम्हारा तो कहना यह है अगर मुझे मार दिया तो गाजी कहलाओगे, और खुद मर गए तो शहीद होके जन्नत में जाओगे। है कोई जो जन्नत जाना चाहता हो? ललकार रहा है कोई जो जन्नत जाना चाहते हो? मुसलमान दिल में कह रहे थे हमें दोज़ख नजर आ रही है, तो जन्नत की बात करता है, हमें दोज़ख नजर आ रही है। वो कहता है कि भाई मेरा आवाज दे दे के गला बैठ गया। अमर बिन अब्दुवत ने कहा कि मुसलमानों को आवाज दे देकर मेरा गला बैठ गया, मगर इतना बड़ा मर्द कोई ना था जो लड़ने ना आता, जो लड़ने आ जाता। एक मरतबा पैगंबर सलाम ने देखा और देखने के बाद कहा, अमन लिहाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते को खामोश कराए? यही जुमला है तारीख है। दो आलिम बैठे हैं, इस्लाह फरमाएंगे मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ। मान ले हासिल कर, कौन है इस कुत्ते के लिए? एक शख्स खड़ा हुआ, वो खड़ा होकर कहता, अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। पैगंबर ने एक मर्तबा अली को देखा और देख के कहा, अली क्या तुम्हें नहीं मालूम वो अमरो बिन अब्दुवत है? अली ने कहा, मैं भी अली इब्न अबी तालिब हूं, मैं भी अली इब्न अबी तालिब हूं। लड़ने जाओगे? अपने हाथ से अमामा पहनाया, अपने हाथ से अमामा पहनाया, अपने हाथ से तलवार हमाइल की, अपने हाथ से पूरा पैगंबर सलाम ने मौला कायनात को तैयार करके खंदक की तरफ भेजा। जब नहीं बस एक दो नजारे हैं ये, लोग आज भी इस सवाल में उलझे हैं, सहाबा में अहले बैत में फर्क क्या है? तो सुनिए, सहाबा और अहले बैत में फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है। क्या मौला गए और जाने के बाद किसने पूछा तुम कौन हो? तो मौला ने तारुफ कराया, अना अली इब्न अबू तालिब, मैं अली इब्न अबू तालिब हूँ। उसने अबू तालिब के बेटे हो? हाँ हाँ, अबू तालिब तो मेरे दोस्त हैं, अबू तालिब मेरे दोस्त हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको कटे हुए मुर्गे की तरह यहाँ तड़पता हुआ देखूं। ये तो जुमले है ना, कि मैं तुमको यहाँ तड़पता हुआ देखूं। अबू तालिब तुम्हारे बाप मेरे दोस्त हैं, तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो बोले देखो, अगर मैं चला गया तो फिर किसी के बस की बात नहीं है तुझसे लड़ना आ जाए, लिहाजा लड़ूंगा तो मैं। तो बोले ठीक है, जब जंग के आ गए हो तो बताओ क्या करना है। बोले देखो, हम ये नहीं चाहते हैं कि जंग हो, हम तो तुमको दावत देना चाहते हैं। ये तो अपने काम जो करते हो ना, कि इसको भड़का दिया इस्लाम के खिलाफ, वो परेशानी खड़ी कर दी, ये तुमने कर दिया, सब बंद कर दो। बोला नहीं मानूंगा, कलमा पढ़ लो। बोले सारे जंग सारी लड़ाई कलमे की है, तो मैं कलमा कैसे पढ़ सकता हूँ? बोले कलमा नहीं पढ़ सकते तो वापस चले जाओ, भाग जाओ, मैदान छोड़ दो। इन्होंने कहा अगर मैदान छोड़ दिया तो कबीले पहुंचूंगा, और कबीले पहुंचकर औरतें ताना देंगी, डर के आ गया। खुदा हुसैन का वास्ता, क्या अमर बिन अब्दुवत ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था? क्या रसूल अल्लाह पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था। एक काफिर है ना, मगर इतना जानता है जब मैदानों में आ जाए तो डटे रहना चाहिए, मैदानों को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। ये इसने सबक दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। कम से कम इसे औरतों का तो खौफ था
बाकी तारीख आपके सामने है। इसको कम से कम औरतों का तो खौफ था तानों का कि औरतें ताने देगी, और औरतें माशाल्लाह कैसे ताने देती हैं बेहतर जानते हैं आप, है ना। तो बोले औरतें ताना देंगी लिहाजा मैं नहीं जा सकता। बोले ठीक है जंग करो। अब जंग होने लगी, वार होने लगे, और एक मर्तबा मौला अली ने उसके ऊपर काबू पा लिया। सहाबा और अहले बैत का फर्क देखना चाहते हो ना कि सहाबा कौन है और अहले बैत कौन है। और जैसे ही काबू पाया उसके सीने पर सवार हुए, और वो मंजर दिखा रहे हैं कि अब देखो गला कटने वाला है, ये कत्ल होने वाला है। अब जैसे ही ये घड़ी आई, ये मंजर आया, उसने देखा अब मैं बच नहीं सकता, उसने थूका, गुस्ताखी की दुआ में ध्यान दीजिए, मुंह पर डाला। हम होते तो जो 2 मिनट बाद मारने वाले थे 2 मिनट पहले मार चुके होते। फितरत इंसानी क्या है, यही है ना कि 2 मिनट पहले मार चुका हो तो अच्छा, मैं तो आया ही था तुझको मारने, अब तूने और ये गुनाह कर दिया तो ये ले, मैं उसको वहीं पर मार देता, है ना। अगर हमारे अंदर ये कुव्वत होती, अगर हम ये गलबा पा लेते, मगर तारीख ने बताया अली ने अजब ही मंजर ही तब्दील कर दिया। जैसे ही थूका अली हट गए। उधर जो देख रहे हैं जरा छुप छुप कर, उन्होंने कहा नबी अल्लाह किस बच्चे को भेजा था। देखो अली ने बचपना दिखा दिया, अली ने बचपना दिखा दिया। अरे जब उसने थूका, गुस्ताखी की, तब तो और जवाब पैदा हो गया, अब तो मार देना चाहिए था। अब तो अल्लाह का भी दुश्मन है, अली का भी दुश्मन है। ये मलऊन समझ रहे थे अल्लाह का दुश्मन अलग होता है, अली का दुश्मन अलग होता है। ये समझ रहे थे कि अल्लाह का दुश्मन अलग, अली का दुश्मन अलग। ये कहने लगा अब तो वो अली का भी दुश्मन हो गया, अल्लाह को तो था। बोले अब परेशान क्यों होते हो, जब अली आएंगे खुद पूछ लेना। अब थोड़ी देर गुजरी थी, क्या देखा कि अली सर लहराते हुए ला रहे हैं। अमर बिन अब्दुल्लाह का पैगंबर इस्लाम के कदमों में डाला। अब सहाबा के चेहरों पर वो परेशानियां नमूदार, वो टेंशन दिख रही है कि क्या हुआ था। नबी से पूछा क्या हुआ, कि ये परेशान है, इनके सवाल का जवाब दो। कि सवाल क्या है, या अली जब आप सीने पे चढ़ रहे थे, जब कत्ल करने वाले थे और उसने थूक भी दिया तो आपको मार देना चाहिए था। अली ने कहा अगर उस वक्त मार देता तारीख लिख देती अली ने अल्लाह के लिए नहीं मारा था, अपने लिए मारा था। तारीख लिख देती कि अपने लिए मारा था, मगर अली ने छोड़कर बताया। ये है सहाबा और अहले बैत का फर्क, ये है आम इंसान और अहले बैत का फर्क। तारीख लिख देती कि भाई ये जो अली ने मार दिया। ये चंद बातें जो हमको याद रखनी है कि अपनी मजलिसों में जिक्र अहले बैत करो, अपनी मजलिसों में जिक्र अली मुर्तज़ा करो, अपनी मजलिसों में जिक्र मौलाए कायनात करो, क्योंकि ये वो जिक्र है कि जो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देगा। अगर कोई चोर आके छुप गया है तो वो खुद चला जाएगा। तवज्जो है आपकी नहीं है ना। रसूल अल्लाह ने क्या पैमाना दे दिया हमको, रसूल अल्लाह ने क्या पैमाना दे दिया कि जब भी कंफ्यूज हो जाओ कि अपना वाला है या पराया वाला है तो बस अली अली शुरू कर दो, और पता चल जाएगा। अगर अपना होगा तो बैठ जाएगा, है ना, और अगर पराया होगा तो चला जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ तो तारीखी जवाब, तारीखी जवाब होते हैं। बड़े जश्न होते हैं और बड़ी महफिलें होती हैं रजब शाबान में, बड़ी महफिलें, और इसका अहले बैत इसका इतना जोश मारता है, इतना जोश मारता है कि आवाम जो होती है, सुनने वाले सामाइन जो होते हैं, वो शायद खड़े होकर दाद देते हैं। तो अब आ गए तो महफिल जश्न तमीज के दायरे में किया करो। आ गए वो महफिल ऐसा किया करो, खड़े ना हुआ करो, बैठा ना रहा करो। आ गए या नहीं आ गए, हाँ कोई दूसरा नहीं, अपने लोग तमीज के दायरे में किया करो, ऐसा किया करो, वैसा किया करो। अब अज़ान मोहतरम अभी देखिए, ये जो जश्न सुन के आप मौला अली की विलायत सुन के जो खड़े हो रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हो गया, ये कहाँ से शुरू हुआ था। अगर कोई गैरती हो तो उसका भी दिल नहीं दुखेगा, वो भी इस बात को तस्लीम करेगा। अगर ये बात सुन ले तो सुनिए, गदीर का मंजर है ये खड़े होकर दाद देना, है ना, खड़े होकर वाह वाह करना, खड़े होकर नारे लगाना। इसका भी जवाब सुन लीजिए। गदीर का मंजर है, दो मासूम हाथों पे मौला अली है और ऐलान हो रहा है कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। जब ये ऐलान हुआ मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, तो तारीख ने बताया जो खलीफा दोम है, जो खलीफा दोम है वो खड़े हुए, और
खड़े होने के बाद उन्होंने कहा बकिन बकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई एक सवाल ये है, ये बताइए कि अली को तो नबी ने उठाया था, खलीफा को किसने उठाया था? तवज्जो है आपकी नहीं है? अली को तो नबी ने उठाया था, इनको किसने उठाया था? इनको किसने उठाया था? अब इनसे पूछो ना भाई इनको किसने उठाया था, तो इनका जवाब आएगा क्या करूं, जब अली की फजीलत सुन रहा था तो बैठा नहीं गया। तवज्जो आपकी नहीं है? बैठा नहीं गया तो खैर है, वो अली की फजीलत सुन के खड़े हो जा रहे हैं। जो हमारे अपने हैं इतने जोर से नहीं, ऐसा नहीं पढ़ो, वैसा नहीं पढ़ो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। तो मोहतरम जो आपके वालिदैन ने बताया, जो आपके उलमा ने बताया, वो तरीका अपनाइए, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए। हर साल हर प्रोग्राम में फतवे जारी होते रहेंगे और होते हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह, है ना। इनका काम है कि पूरे साल ये खामोश पड़े रहते हैं और जैसे माह मुहर्रम आया तो ये वाला मातम ना करो, ये वाला ऐसे ना करो, ये वाला ऐसे ना करो, वो वाला ऐसे ना करो। हाँ बस एक चीज याद रखिएगा, अज़ादारी कीजिए, अज़ादारी में रस्मों को ना घुसेड़ना, फालतू की रस्मों को ना घुसेड़ना। जो अज़ादारी हमारे बाप दादा सिखाकर गए हैं, जो तमीज़ की अज़ादारी है, जो असल अज़ादारी है, वो अज़ादारी कीजिए। रस्मों को नहीं कि वो बोतल फोड़कर मातम हो रहा है, वो सर पर घड़ा मार कर मातम हो रहा है, वो ईंट मार कर, ये रस्म है, ये सब ये पागल कर है। बिल्कुल साफ जो आप सच्ची नहीं करते हैं, कौन रोकता आपको? आप कीजिए, जो तरीका था करने का आप कीजिए। आपको आपका मातम करना है ठीक है, आप करें, मगर जो तरीका था वो कीजिए। नई नई रस्में अज़ादारी में इजाज़त की जाए, क्योंकि ये नई नई रस्में जो हैं, आज देखिए आप कि आग के साथ खेल खेल कर नौह का स्टेटस लगाया जाता है। अज़ादारी का लेवल घटाने की कोशिश हो रही है, लिहाजा जो चलती आ रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने सौंपी है, वो अज़ादारी करेंगे। बस मोहतरम ज्यादा वक्त ले लिया मैंने आपका, और मुझे अंदाजा है कि रात का पहर है, मौसम खराब है, और ये मौला अली की मोहब्बत है और मौला हुसैन की मोहब्बत है कि खराब मौसम में भी आपकी मजबूरी ये है कि आप घरों में नहीं बैठ सकते, जिक्र अली करते फर्श अज़ा पर आ जाते हैं। क्यों? आप कहते हैं बाहर पानी की बारिश हो रही है, यहाँ मोहब्बत अली की बारिश हो रही है, इसलिए कोई बारिश वहां भी है, बारिश यहाँ भी है। वहां की बारिश में एक बार भीगेंगे थोड़ी देर में सूख जाएंगे, यहाँ की बारिश में अगर विलायत अली की बारिश में भीग गए तो कयामत तक भीगे रहेंगे। कोई फतवे की हवा आपका बदन नहीं सुखा सकती, तो इन चीजों का ख्याल रखें। बस अज़ादारों माह मुहर्रम है और तारीखें बहुत तेजी से सफर कर रही है, दौरे अज़ा बहुत तेजी से हमारे सामने से गुजर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ये तारीख है। जिसका इंतजार हम साल भर करते हैं, वो मौसम हमारे सामने से बहुत जल्दी गुजर जाता है और हम ज़हरा के लाल पर गिरिया नहीं कर पाते, हम ज़हरा के लाल को रो नहीं सकते, हम ज़हरा के लाल पर आंसू नहीं बहा पाते हैं कि मौसम गुजर जाता है। आज मुहर्रम की जो 6 तारीख है और 7 की शब लग चुकी है, तो कल का दिन जरा करबला वालों से पूछो कैसा दिन था। करबला वाले कहेंगे पानी तो 2 मुहर्रम को बंद हुआ था, मगर 7 मुहर्रम को पानी खत्म हुआ था, 7 मुहर्रम का पानी खत्म हुआ था। और 7 मुहर्रम मंसूब है जनाब कासिम इब्न हसन से, एक 13 साल के नौजवान से। कासिम वो शहीद है कि जिसके जाने पर हुसैन ने ये कहा था कि बेटा कासिम तुम जा रहे हो और तुम्हारा चचा गरीब हो जाएगा। अब्बास की लाश पर नहीं कहा कि गरीब हो गया, अली अकबर के लाश पर नहीं कहा गरीब हो गया, ये कहा कासिम अब तुम जा रहे हो और तुम्हारा चचा गरीब हो गया। अज़ादारो जब इमाम हसन को कासिम के बाप को जहर दिया गया था, जनाब कासिम इतने छोटे थे तो इमाम हसन ने कहा जब अपनी पुत्री ज़ैनब को बता दे तू यतीम हो गया है। फिर इमाम हसन ने कहा रुक कासिम, तू तो छोटा बच्चा है, तू कैसे बताएगा कि बाबा को जहर मिल गया है, बाबा खून पीता करते हैं, बाबा के जिगर के टुकड़े हो रहे हैं, तू कैसे बता सकता है? तू तो नहीं बता सकता। अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद गिरबान चाक किया, बस कहा जाके ज़ैनब के पास बैठ जाना, ज़ैनब तेरा फटा हुआ गिरबान देखेगी, समझ जाएगी कोई बड़ी कयामत आ गई है, कोई बड़ा गम आ गया है।
बहुत बड़ी मुसीबत ढाई गई है जनाब इमाम हसन के ऊपर कि जनाजा लेकर चले, जनाजा वापस लेकर आ गए। जनाब उम्मे फरवा ने जब देखा कि मेरा वाजी वारिस का जनाजा वापस आ रहा है, एक मरतबा कासिम को गले से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और कहा, फरमाती हैं कि कासिम देखा हम कितने गरीब हो गए हैं, अब तेरे बाप का जनाजा वापस आ रहा है, तीरों से अब तीर बरसाए गए हैं, तेरे बाप का जनाजा वापस आ रहा है। एक मरतबा कासिम ने कहा, अम्मा शुक्र करे कि बाप का जनाजा टुकड़ों में नहीं आया है, मेरा जनाजा करबला के मैदान में हुसैन अपने टुकड़ों अपने मेरा जनाजा टुकड़ों में अपनी अबा में समेट कर लाएंगे। अजरुक अल्लाह, वो वक्त आ गया है ना, जनाब कासिम की शहादत का वक्त आ गया है ना। जनाब कासिम जब गए हैं मौला हुसैन के पास, जाने के बाद कहा कि चचा हुसैन आपने जब सबको इजाजत दे दी है तो आप मुझे क्यों इजाजत नहीं देते, आप मुझको भी मरने की इजाजत दे दें। एक मरतबा कहा, कासिम तुम ही तो मेरे भाई की निशानी हो, अरे जब मुझे भाई की याद आती है, जब हसन की याद आती है, मैं तुम्हारे चेहरे की जियारत करता हूँ, मैं तुमको देखा करता हूँ। कासिम अगर तुम चले जाओगे और मुझे भाई की याद आ गई तो क्या होगा। कासिम परेशान है, बेचैन है, क्या करे कि चचा अब मरने की इजाजत नहीं देते। एक कोने में बैठकर मेरा शहजादा कासिम रो रहा था, रोते रोते बाजू पे हाथ पड़ा तो महसूस हुआ कोई चीज बाजू पर बंधी हुई है। याद आया बाबा ने आखिरी वक्त ये तावीज बांधा था, एक तहरीर बांधी थी और कहा था कासिम कभी मुश्किल वक्त में आना तो इसको जरूर खोलना और इसको पढ़ना और अपने चचा के हवाले जरूर करना। कासिम ने ये सोचते हुए हाथ मारा, इससे ज्यादा क्या मुश्किल वक्त आ सकता है, अकबर का बाबा मारा जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा। एक मरतबा खोला, पढ़ा, रोने लगे और ले जाकर इमाम हुसैन के सामने पेश किया। कहा चचा ये तहरीर मेरे बाबा की है, एक बार पढ़ लीजिए। बस तहरीर को देखा, हुसैन के आंसू निकलने लगे, भाई हसन की याद आ गई। उसमें लिखा था, ऐ मेरे भाई हुसैन करबला में मैं न रहूंगा, मेरी तरफ से कासिम कबूल कर लेना, मेरी तरफ से फिदिया कबूल कर लेना। आजादारो हुसैन रोने लगे, कासिम को गले से लगाया और एक मरतबा पूछा, कासिम इतना तो बता दो तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है। एक मरतबा कहा, चाचा जान अगर आपकी मोहब्बत में मौत आ जाए तो शहद से ज्यादा मीठी है, मुझे मरने की इजाजत दे। कासिम सवार हुए घोड़े पर, जैसे ही मैदान की तरफ चले एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी, कासिम रुक जा। कासिम को रोकाया, चाचा अब आपने मैदान भेज दिया, अब ना रोके, अब मुझे मरने की इजाजत मिल गई, अब मुझे मार देने। हुसैन ने कहा, कासिम रुक, मेरे पास आ। उधर हसन ने, इधर हुसैन ने कासिम का गले बांध चाक किया। चाचा ये क्यों करते हैं? आवाज आई, ऐ बेटा कासिम, हो सकता है कोई तुझको हसन का यतीम समझकर कोई तीर न मारे, कोई तबर न मारे, कोई खंजर से वार न करे। अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। कासिम मैदान में चले हैं, लड़े हैं, वो जंग किए हैं कि अपने बुजुर्गों के जो हर याद दिलाए हैं कासिम ने। एक मरतबा जब कासिम को शहीद किया गया है ना, कासिम को जब मारा गया है तो मारने के बाद जनाब कासिम का लाशा उस वक्त पामाल हुआ था जब आवाज दी है, चचा हुसैन को आवाज दी है और आए। चचा हुसैन जैसे ही मकतब की तरफ आए, फौजों ने आता हुआ देखा तो इतनी भगदड़ मच गई थी कि हजारों घोड़े कासिम के बदन पर दौड़ा दिए गए, कासिम के बदन पर दौड़ा दिए गए। कासिम का जनाजा किसी एक जगह पर नहीं था, एक टुकड़ा उधर पड़ा था, एक टुकड़ा इधर पड़ा था, सारे जनाजे के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। अज़ादारों कासिम के जनाजे के पास मक्तल में हुसैन आए। हुसैन ने अपनी नजर उठाई, उठाने के बाद कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, आवाज देते हैं, कासिम चचा याद फरमाता है मगर कोई आवाज नहीं आ रही है। एक मरतबा कहते हैं, कासिम गरीब हुसैन ने आवाज दी है, आवाज अब भी नहीं आई, जवाब अब भी नहीं आया। एक मरतबा कहते हैं, कासिम इमाम वक्त की आवाज पर लब्बैक कहना वाजिब होता है, तुम्हें इमाम वक्त गरीब हुसैन आवाज देता है, बताओ कहाँ हो, बताओ कहाँ हो, मुझे नजर क्यों नहीं आते, तुम्हारा जनाजा किधर है। बस इतना कहना था, एक टुकड़ा इधर से उठा, एक टुकड़ा उधर से उठा, आवाज आई, चचा मैं इधर हूँ, उधर से आवाज आई, चचा मैं उधर हूँ। मेरा हुसैन घुटनों के बल जमीन पे गिरा, हाय मैं गरीब हो गया, मेरा कासिम मारा गया, उम्मे फरवा पर क्या गुजरेगी। अज़ादारों कासिम की लाश के टुकड़े हुसैन ने
हुसैन तेरी शादी का बड़ा अरमान। अला लानतुल्लाह अला इज़्ज़ालिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। Hussein, 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 Hussein.